गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आपका BNSS की इस सीरीज में। आज हमें BNSS का चैप्टर 5 पढ़ना है जो कि डील करता है व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में। ये चैप्टर पूरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का आज मैं आपको एक सेक्शन बताने वाली हूँ 35। ये सेक्शन 35 हमारे लिए प्री मेंस प्लस इंटरव्यू का क्वेश्चन है। बहुत बड़ा सेक्शन है। सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज, सब क्लोज सारी चीजें सेक्शन में डिफाइन की गई है। ये सेक्शन हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, कितने सबसेक्शंस है, क्या चीजें डिटेल्स में लिखनी है, क्या शॉर्ट में लिखना है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये सेक्शन हमें कैसे पढ़ना है, कैसे इसका डायग्राम बनाना है, इस सेक्शन का स्ट्रक्चर क्या है। ये सेक्शन 35 का स्ट्रक्चर है कि इसमें टोटल 7 सबसेक्शन दे रखे हैं। 7 सबसेक्शन में इसका जो सबसेक्शन 1 डील करता है उसमें हमें देखो, सबसेक्शन 1 में हमें 10 ऐसे क्लोज बता रखे हैं। फिर इसके बी क्लोज में 2 सब क्लोज बता रखे हैं 1 और 2, और 2 क्लोज में हमें 5th पॉइंट बता रखे हैं कि ऐसा काम क्यों करना जरूरी है। तो सेक्शन 35 के साथ सबसेक्शन, सबसेक्शन 1 के 10 क्लोज, बी क्लोज के 2 पॉइंट बता रखे हैं और उसके 5 पॉइंट बता रखे हैं। तो इस सेक्शन 35 का स्ट्रक्चर ये है। इसके बाद लास्ट में इस चीज के बारे में अपने डिस्कस करने वाले हैं कि इसके 7 सबसेक्शंस है वो किस बारे में डील करते हैं, और जो सबसेक्शन 1 इतना बड़ा है उसके 2 सब क्लोज क्लोज सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखना आपके लिए मैंडेटरी है। जब कंप्लीट देखोगे, सेक्शन प्री के लिए भी आ रहा है, मेंस के लिए भी आ रहा है, इंटरव्यू के लिए भी आ रहा है, तो शॉर्ट नोट से काम नहीं चलने वाला जब तक सारी चीजें डिटेल में नहीं पढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन चैप्टर 5 के सेक्शन 35 को। ये हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है। सेक्शन 35 डील करता है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। मतलब कि याद करो, हम पढ़ते थे संज्ञेय अपराध, संज्ञेय या कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब हम डेफिनेशन पढ़ते थे तो वहां पर हमें बताया है कि संज्ञेय अपराध का क्या मतलब है, जिसमें पुलिस हमें विदाउट वारंट, मतलब पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं है, विदाउट वारंट हमें अरेस्ट कर सकती है। तो पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी? तो एक क्वेश्चन या एक आंसर तो हमें यही मिल गया संज्ञेय अपराध करने पर। वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन से ही पूरा एक क्वेश्चन बन रहा है। अब देखो, सबसेक्शन 1, कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब पुलिस वारंट के बिना, ऑर्डर के बिना कब गिरफ्तार कर सकता है वो आगे हमें बताया है कि एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, कि एनी पर्सन किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश या ऑर्डर के बिना अरेस्ट कर सकता है। कब कर सकता है? ध्यान से देखो, एक क्लोज कहते हैं जो एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि संज्ञेय अपराध की डेफिनेशन ही हम ये पढ़ते थे कि संज्ञेय अपराध का मतलब जब पुलिस हमको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध करता है। तो पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट? जब आपने संज्ञेय अपराध किया है। सेकंड कहता है जिसके विरुद्ध उचित शिकायत की गई है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या उचित संदेह मौजूद है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है, जानकारी मिली है कि संज्ञेय अपराध किया है, लेकिन वो संज्ञेय अपराध है कौन सा? जिसकी अवधि 7 साल से कम हो सकती है या जिसने 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। या तो उसने जो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है 7 साल तक का, या 7 साल से कम के दंडनीय अपराध का किया है, चाहे वह जुर्माने के साथ या बिना, जो भी हो, उसमें अगर उसने 7 साल तक या 7 साल से कम का कोई उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, अगेंस्ट
against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term may be less than 7 years 7 साल से कम का हो सकता है और which may extended to 7 years 7 साल से अधिक भी हो सकता है whether or without fine if the following conditions are satisfied namely कब 7 साल तक या 7 साल से कम का अपराध किया है जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं कब पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है नंबर 1 जब पुलिस अधिकारी के पास ऐसी शिकायत या सूचना या संदेह के आधार पर कि विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है पुलिस को डाउट है परिवाद मिला है सूचना मिली है कि यस इस व्यक्ति ने अपराध किया है या द पुलिस ऑफिसर हैज रीजनेबल टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इंफॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस तो पुलिस ने क्या की पुलिस को सूचना मिली है परिवाद मिला है कि यस उसने ऐसा अपराध किया है सेकंड पुलिस अधिकारी संतुष्ट है कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है पुलिस अधिकारी को ये लग रहा है समाधान हो गया है कि यस इसकी गिरफ्तारी करनी जरूरी है अब क्यों करनी जरूरी है वो सेकंड क्लोज के 5 पॉइंट हमें बताते हैं द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी क्यों नेसेसरी है तो ये बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने के लिए हमें उसको अरेस्ट क्यों करना है ताकि हम उसको अपराध से रोक सके टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस ताकि वो आगे अपराध करने से उसको रोका जा सके सेकंड कहते हैं अपराध की उचित जांच के लिए क्यों इस जांच को आप यहाँ पे अन्वेषण याद रखो क्यों हमें उसे अरेस्ट करना है ताकि हमें इन्वेस्टिगेशन करने में जरूरत पड़ सकती है फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें उसकी जरूरत है तीसरा कहता है ऐसे व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को गायब करने या साक्ष्य के साथ किसी छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए to prevent such person from causing the evidence of the offense to disappear or tampering with such evidence in any manner हमें उसको अरेस्ट इसलिए करना है ताकि वो किसी भी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ ना करे या ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन धमकी या वादा करने से रोकना ताकि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके टू प्रिवेंट सच पर्सन मेकिंग एन इंड्यूसमेंट किसके लिए हम उसे अरेस्ट कर रहे हैं ताकि वो इंड्यूसमेंट ना करे थ्रेट धमकी ना दे और किसी से कोई प्रॉमिस ना ले टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ दैट केस सो एज टू डिसाइड फिम और डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स ऑफ द कोर्ट और टू द पुलिस ऑफिसर हम उसे इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं ताकि वो किसी पर्सन को धमकी ना दे किसी से प्रॉमिस ना ले किसके बारे में किसी भी साक्ष्यों के बारे में और पांचवा बोलता है जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता जब भी आवश्यक हो अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती और पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तार करते समय अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा हमें उसे अरेस्ट क्यों करना है क्योंकि अगर उसे अरेस्ट नहीं किया तो वो कोर्ट में इतना सरल पर्सन नहीं है कि वो कोर्ट में खुद ब खुद आ जाएगा इसलिए उसे गिरफ्तार करना जरूरी है अगर गिरफ्तार नहीं किया तो वो उपसंजात नहीं होगा एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड his presence in the court whenever required cannot be ensured वो नहीं आएगा अगर उसे अरेस्ट नहीं किया and the police officer shall record while making such arrest his reason in belief और जब भी पुलिस अरेस्ट करेगा तो उसके कारण लिखेगा तो हम उसको अरेस्ट क्यों करके लेके आ रहे हैं या तो वो आएगा नहीं या तो वो साक्ष्यों को गायब कर देगा इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है या लोगों को धमकी देता फिरेगा इसलिए हमें उसको अरेस्ट कर जरूरी है अगर अरेस्ट करेंगे तो पुलिस उस रीजंस को लेखबद्ध भी करेगा फिर परंतु कहते हैं कि मान लो पुलिस उसको अरेस्ट इन रीजंस की वजह से कर रहा है तो पुलिस ने अपने कारण लिखे लेकिन अगर पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करता तब भी पुलिस को अपने रीजन लिखने पड़ेंगे कि एक पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में जहां इस उपधारा के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है गिरफ्तारी न करने के कारण को लिखित रूप में लेखबद्ध करेगा तो अरेस्ट करोगे तब भी बताओगे रीजन बताओगे क्यों कर रहे हो नहीं करोगे तब भी रीजन बताओगे क्यों नहीं कर रहे हो प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शेल in all cases where the arrest of a person is not required under the provision of this subsection
रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। तो अरेस्ट किया तो भी रीजन दो, नहीं कर रहे तो भी रीजन देने पड़ेंगे। देन सी क्लोज आता है। देखो ए क्लोज हमने पढ़ा, पुलिस वारंट के बिना अरेस्ट कब कर रही है, जब उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। दूसरा हमने पढ़ा कब अरेस्ट कर रही है, जब उसने 7 साल से कम या 7 साल तक का कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। अब देखो सी पॉइंट आ रहे हैं। इतनी देर जो हमने इतने सारे क्लोज पढ़े, मैंने आपको बताया ये बी क्लोज के बाकी आगे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। अब सी देखो क्या कहते हैं, जिसके खिलाफ विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है। अब कौन सा संज्ञेय अपराध, जिसकी सजा कितनी है, 7 साल से अधिक हो सकती है, चाहे जुर्माने के साथ या उसके बिना, या मौत की सजा के साथ, या पुलिस अधिकारी के पास इस विश्वास करने का कारण है कि उस जानकारी के आधार पर अमुक व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। तो थर्ड कहता है हम उसको वारंट के बिना क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, कि उसने 7 साल से अधिक की पनिशमेंट का ऑफेंस किया है, या जिसने कोई डेथ की पनिशमेंट का अपराध किया है, तब पुलिस उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। अगेंस्ट whom credible information has been received that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on basis of that information that such person has committed the said offense। तो तीन चीजें अभी तक हमें मिली, cognizable offense किया, 7 साल से अधिक का, 7 साल से कम का अपराध किया, 7 साल से अधिक या डेथ पनिशमेंट का अपराध किया, तब हमें आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट कहते हैं कि जिसे इस संहिता के तहत या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी घोषित कर दिया है। क्या कहा, कि उस पर्सन को हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर either under this संहिता और order by the state government, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है, उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर कर दिया है, उस पर्सन को हम विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। ई क्लोज कहता है कि जिसके कब्जे में कुछ भी पाया जाता है, कुछ भी का मतलब जिसके चोरी की संपत्ति होने का उचित संदेह है, मतलब जिस प्रॉपर्टी की चोरी हो चुकी है, उस चोरी की गई प्रॉपर्टी कहां से मिल रही है, हमें उस व्यक्ति के कब्जे से मिल रही है, तब हम क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। अब देखो फिफ्थ क्लॉज में हमें कहा कि इन whose possession anything is found which may reasonably be suspected to the stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing। तो जिसके कब्जे में प्रॉपर्टी चुराई हुई है, हम उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। एफ क्लोज कहते हैं जो कि पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्य के निष्पादन में बाधा डाल रहा है। अब आप पुलिस ऑफिसर को, पब्लिक सर्वेंट को काम ही नहीं करने दे रहे, काम करते हुए आप उसको बाधा पहुंचा रहे हो, या जो कानूनी हिरासत से भाग गया है, कस्टडी से भाग गया है, या भागने का अटेम्प्ट कर रहा है, तब आप उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो। हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और who has escaped or attempts to escape from lawful custody। तो कानून की अभिरक्षा से निकल भागा है, निकल भागने का प्रयत्न कर रहा है, पुलिस को बाधा पहुंचा रहा है, तब आप उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कहता है जी क्लोज, जिस पर संघ के किसी भी सशस्त्र बलों से भगोड़ा होने का यथोचित संदेह है। जब उस पर क्या चीज लगाई गई है कि वो भगोड़ा है, प्रोक्लेम पर्सन है, तब आप उसे क्या कर सकते हो, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो। हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन। तो संघ के सशस्त्र बलों में अभित्याजक होने का संदेह है, आपके बेरक में अभित्याजक वर्ड लिखा होगा, आप उसको क्या कर सकते हो, भगोड़ा भी लिख सकते हो। या उसने ऐसा अपराध किया है कहां पर, भारत से बाहर, अगर वो भारत में करता तब भी पनिशेबल होता। जो भारत के बाहर किसी भी स्थान पर किए गए किसी भी कार्य में चिंतित है, या जिसके खिलाफ उचित शिकायत की गई है, विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, संदेह है, जो यदि भारत में अपराध करता तो वह एक अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण से संबंधित किसी भी कानून के तहत या अन्यथा भारत में गिरफ्तार किए जाने, हिरासत में लिए जाने के लिए उत्तरदायी होता। तो उसने भारत के बाहर अपराध किया है,
इंडिया में करता, तब भी हम उसे अरेस्ट करते, तब भी उसको विदाउट वारंट करते अरेस्ट। तो यहाँ पर अब हम उसे, अगर वो भारत के बाहर भी अपराध करता है तब भी हम उसे विदाउट वारंट अरेस्ट करेंगे। आई कहता है जो रिहा किया गया दोषी होने के नाते 394 सबसेक्शन 5 के तहत बनाए गए किसी भी नियम का भंग करता है। मतलब आपने अपराध किया, अपराध करने के बावजूद हमने आपको छोड़ा, लेकिन कुछ कंडीशंस लगा के उन कंडीशन को भंग करते हो, तब हम आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। और ये कंडीशंस कौन से सेक्शन में लगाई जाती है? BNSS की ही धारा 394 के सबसेक्शन 5 में, कि who being released convict commits a breach of any rule made under subsection 5 of section 394। तो 394 subsection 5 के रूल को भंग करोगे तब भी विदाउट वारंट अरेस्ट किए जाओगे। नेक्स्ट कहते हैं जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोई भी मांग, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, अन्य पुलिस अधिकारी से प्राप्त हुई है। मतलब किसी अदर पुलिस ऑफिसर से हमें ओरल या रिटन ऐसी अध्यपेक्षा, ऐसा ऑर्डर प्राप्त हुआ है कि उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाए। अब जिस ऑफिसर ने हमें ऐसी मांग की है, अध्यपेक्षा भेजी है, वो पर्सन भी उसे विदाउट वारंट अरेस्ट करने का प्राधिकार रखता है, तब उसके कहने पर आप भी उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो। फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ओरल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offense or other cause which the arrest is to be made, and it appears therefrom that the persons might lawfully be arrested। उस person के पास भी ये right है कि उसे lawfully arrest कर सकता था without a warrant by officer who is issued by requisition। तो ऐसी अध्यपेक्षा जो हमें किसी अदर पुलिस ऑफिसर से प्राप्त होती है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने सेक्शन 1 के पहले हमने 10 क्लोज पढ़े, फिर उसके सेकंड क्लोज में हमने 2 पॉइंट पढ़े और 2 पॉइंट में फिर हमने 5 पॉइंट पढ़े। तो ये हमारा सबसेक्शन 1 यहां तक हुआ है। इसके बाद सबसेक्शन 2 से सबसेक्शन 7 तक पहले हम चीजें पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूरे सेक्शन को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में समझेंगे। सबसेक्शन 2 कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि सेक्शन 39 के प्रोविजन के अधीन इसको असंज्ञेय वर्ड पढ़ो, असंज्ञेय अपराध में शामिल कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत की गई है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या उसके इस तरह से चिंतित होने का उचित संदेह मौजूद है को एक के अलावा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा मजिस्ट्रेट का वारंट या आदेश। क्या कहा कि अगर सेक्शन 39 के प्रोविजन के अधीन अगर कोई पर्सन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तभी आप उसे अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट, अदरवाइज किसी भी पॉइंट में आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39, no person concerned in a non-cognizable offense or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or other a magistrate। तो मजिस्ट्रेट के वारंट और ऑर्डर के बिना आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, सिवाय सेक्शन 39 को छोड़कर। सबसेक्शन 3 कहते हैं पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में जहां सबसेक्शन 1 के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है उस व्यक्ति को निर्देशित करने के लिए एक नोटिस जारी करेगा। कब? जब पुलिस को लगता है कि सबसेक्शन 1 में हमें अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक नोटिस जारी करेगा जिसके खिलाफ उचित शिकायत की गई है, विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या एक उचित संदेह है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है, उसके सामने अन्य स्थान पर उपस्थित होने के लिए नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है। कि जब पुलिस को लगता है कि सबसेक्शन 1 में उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो पुलिस एक नोटिस जारी करेगा, उस नोटिस में टाइम और प्लेस बता देगा कि उस पर्सन को इस टाइम पे इस प्लेस पे हाजिर होना पड़ेगा। द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1 इशू अ नोटिस। फिर क्या करेगा, नोटिस जारी करेगा, डायरेक्टेड द पर्सन, उस पर्सन को अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रिसीव्ड अ रीजनेबल सस्पिशियस exist that he has committed a cognizable offense to appear।
बिफोर हिम और एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। जो नोटिस में टाइम प्लेस बताया है उस टाइम और प्लेस पे आप आ जाइए। सबसेक्शन 4 कहते हैं जहां किसी व्यक्ति को ऐसा नोटिस जारी किया जाता है, नोटिस की शर्तों का पालन करना उस व्यक्ति की ड्यूटी होगी। तो सबसेक्शन 3 में नोटिस जारी करना, सबसेक्शन 4 में उस पर्सन की ड्यूटी बनती है कि नोटिस की बातों की पालना करना, जो भी नोटिस में बताया है उसको पालन करो। सबसेक्शन 5 कहते हैं जहां ऐसा व्यक्ति नोटिस का अनुपालन करता है, पालन करता है और पालन जारी रखता है तो उसे नोटिस में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जब आपने नोटिस जारी किया, वो टाइम पे आपके पास आ रहा है, कंटिन्यू जब जब बुला रहे हो तब तब आ रहा है, तब आप अरेस्ट नहीं करोगे जब तक कि दर्ज किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की राय ना हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जब तक आपकी ओपिनियन नहीं है कि उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए तब तक आप उसे अरेस्ट नहीं करोगे। वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। In respect of the offences referred to in the notice, unless for a reason to be recorded, the police officer is of the opinion of that he ought to be arrested। तो जब तक आपकी ओपिनियन ना हो तब तक आप उसे अरेस्ट नहीं करोगे। और कब कब अरेस्ट नहीं करोगे? जब जब वो आपकी बात मान रहा है, जब जब बुला रहे हो, आ रहा है, भले उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तब भी आप उसे अरेस्ट नहीं करोगे। सबसेक्शन 6 कहते हैं जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय नोटिस की शर्तों की पालना करने में विफल रहता है, फेलियर रहता है या अपनी पहचान बताने को तैयार नहीं है, तब पुलिस अधिकारी इस संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेशों के अधीन गिरफ्तारी कर सकता है उसे नोटिस में उल्लेखित अपराध के लिए। जब वो पालन कर रहा है अरेस्ट नहीं करोगे। 6 कहता है पालन नहीं करता नोटिस का तब आप उसे अरेस्ट कर सकते हो। तो नोटिस निकाला, नोटिस पे उसकी ड्यूटी बनती है कि वो नोटिस की बातों को माने, अगर मानता है तो अरेस्ट नहीं करोगे और नोटिस की बातों का पालन नहीं करता तब आप उसे सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग अरेस्ट कर सकते हो। Where such person at time fails to comply with the terms of the notice or in unwilling to identity himself, the police officer may subject to such order as may have been passed by a competent court in this behalf, arrest him to the offense mentioned in the notice। तो नोटिस में या जैसे भी मेंशन किया गया है आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। देन सबसेक्शन 7, ऐसे अपराध के मामलों में पुलिस उप अधीक्षक, ये बात कर रहा है डीएसपी की, से कम रैंक के किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कब? जिसमें 3 साल से कम के कारावास की सजा है और ऐसा व्यक्ति विकलांग है या जो 60 साल से अधिक का है। मतलब कि जो भी ऐसे ऑफेंसेस जो हमें बताए गए हैं उसमें आप किसी पर्सन को जो अगर विकलांग है उसे अरेस्ट नहीं करोगे, जो 60 साल से अधिक का है उसे अरेस्ट नहीं करोगे। अगर आपको अरेस्ट करना है तो जाके पहले डीएसपी से पहले पूछ के आओ, परमिशन लेके आओ, देन इस विकलांग या 60 साल से अधिक को आप अरेस्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीएसपी, डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। और इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। In case of an offense which is punishable for imprisonment less than 3 years and such person is infirm or is above 60-year age। तो अगर वो 60 साल से ऊपर का है, विकलांग है, 3 साल से कम का अपराध करता है, तब आपको डीएसपी की परमिशन लेनी पड़ेगी उसको अरेस्ट करने के लिए। तो टोटल हमने सबसेक्शन 7 पढ़े। इसके अलावा देखो ये जो सेक्शन 35 हम पढ़ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, पहले क्लियर कर दिया, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए आते हैं। इसके अलावा अगर आप एमडी लो क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एमडी लो क्लासेस पे हर स्टेट की जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ और एलएलबी के बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज ज्वाइन नहीं की है
तो फटाफट बीएनएस की ओनली एंड ओनली 59 रुपीज की सीरीज है, ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें बीएनएस के 1000+ क्वेश्चन, मेंस की आंसर राइटिंग भी हम कर चुके हैं। हम ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं ये सब यहाँ पे बताया गया है। अब चलिए डिस्कस करते हैं सेक्शन 35। सेक्शन 35 में टोटल 7 सबसेक्शन हमें बताए गए हैं। 7 सबसेक्शन में सबसेक्शन पहला कहता है पुलिस वारंट के बिना कब अरेस्ट कर सकेगी। ये जो सबसेक्शन 1 है अपने आप में मेंस का क्वेश्चन क्रिएट करता है 5 से 10 नंबर का, कि पुलिस वारंट के बिना कब अरेस्ट कर सकती है। तब सबसेक्शन 1 में जो आपको 10 पॉइंट, 2 क्लोज, 5 सब क्लोज, सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। ओनली सबसेक्शन 1 का जब मेंस का क्वेश्चन आता है, अभी इसके बाद हम सबसेक्शन 1 ही डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहना। सबसेक्शन 2 कहते हैं असंज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अरेस्ट नहीं होगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप अरेस्ट नहीं कर सकते मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना। थर्ड कहते हैं पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उपसंजात होने के लिए एक नोटिस जारी करेगा। जब पुलिस को लगता है कि अरेस्ट नहीं करना है तो पुलिस क्या करेगा, एक नोटिस जारी करेगा जिसमें बताएगा कि इस टाइम पे इस जगह पे आप आ जाओ। सबसेक्शन 4 कहते हैं जिस पर्सन के अगेंस्ट नोटिस जारी किया है उसकी ड्यूटी बनती है कि नोटिस की पालना करे। सबसेक्शन 5 कहते हैं कि अगर सूचना का पालन करने में, अगर सूचना का पालन वो कर रहा है, टाइम टू टाइम आ रहा है, जब जब बुला रहे हो तब आप उसे अरेस्ट नहीं करोगे। 6 कहता है कि सूचना का पालन अगर नहीं किया तो आप उसे क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। और सबसेक्शन 7 कहता है जो पर्सन बीमार है, 60 साल से ऊपर का है, 3 साल से कम का अपराध किया है, तब आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लगता है अरेस्ट करना है तो आप डीएसपी की पहले प्रीवियस परमिशन लोगे, उसके बाद आप इनको भी अरेस्ट कर सकते हो। तो ये टोटल सेक्शन 35 के 7 सबसेक्शंस हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह स्टोरी बना के शॉर्ट नोट से बनाओगे तो आप एग्जाम में भी नहीं भूलोगे। अब बात करते हैं सबसेक्शन 1 की। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 कहता है पुलिस वारंट के बिना कब अरेस्ट कर सकती है। 10 ऐसे अपराध बता दिए जिसमें पुलिस वारंट के बिना आपको अरेस्ट कर सकती है जब पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में इजी रहे। अब मेरी बात सुनो, सब इसमें टोटल हमें 10 पॉइंट बताए हैं कि कब कब आप पुलिस अधिकारी वारंट के बिना उसको अरेस्ट कर सकता है। देखो पहले कहते हैं जब आप पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में क्या करते हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हो, संज्ञेय अपराध करते हो। दूसरा कहता है 7 साल से कम या 7 साल तक का कोई ऑफेंस करते हो। तीसरा 7 साल से अधिक कोई ऑफेंस करते हो। चौथा आपको स्टेट गवर्नमेंट ने उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर कर दिया है। पांचवा आपके कब्जे में हमें चुराई हुई संपत्ति मिलती है, तब हम आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है जब पुलिस ऑफिसर जब अपना काम कर रहा है उस दौरान आप क्या कर रहे हो, उसको बाधा पहुंचा रहे हो, तब आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। जब आपको अभित्याजक होने का संदेह है तब हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। जब आप ऐसा अपराध भारत से बाहर करते हो जो इंडिया में करते तब भी हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं, अब भी अरेस्ट करेंगे। नेक्स्ट कहते हैं जो इसी संहिता की धारा 394 सबसेक्शन 5 के किसी रूल का ब्रीच करते हो तब हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। या किसी अदर अन्य पुलिस ऑफिसर से हमें मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हुई है कि आपको अरेस्ट किया जाए, तब हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो बी क्लोज था कि 7 साल से कम या 7 साल तक का आपने कोई ऑफेंस किया है तब हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कब, जब हमें ऐसी कोई परिवाद सूचना या हमें डाउट है तब आपने अपराध किया है तब हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। या पुलिस ऑफिसर को लगता है कि गिरफ्तारी आपकी जरूरी है, अगर आपको गिरफ्तार नहीं किया तो आप अपराध को पूरा कर दोगे। अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गिरफ्तारी जरूरी है। आपको अरेस्ट नहीं किया तो आप तो एविडेंस से छेड़छाड़ करोगे, एविडेंस को गायब कर दोगे, तब आपको अरेस्ट करेंगे। अगर आपको अरेस्ट नहीं किया तो लोगों को धमकी देते फिरोगे, लोग तो एविडेंस देने आएंगे ही नहीं। या अगर आपको अरेस्ट नहीं किया तो आप तो कोर्ट में आओगे ही नहीं, इतने तो समझदार हो नहीं आप कि अरेस्ट नहीं किया तो आप चुप करके आ जाओ। तो अगर हमने आपको अगर हम आपको क्या करते हैं, गिरफ्तार नहीं करते तो आप कोर्ट में तो आओगे ही नहीं। तो इन 5 पॉइंट में अगर पुलिस को लगता है कि गिरफ्तारी जरूरी है तब पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकता है। तो ये हमने सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको बताया 5 से 10 नंबर का मेंस का क्वेश्चन आता
आता है। ये सेक्शन 35 बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें समझ आ चुकी है, कोई भी अभी डाउट बचा है तो फटाफट कमेंट्स में लिख दो और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूं। यहां तक आ चुके हो, इतना समझ लिया है, सारे सबसेक्शन क्लियर हो चुके हैं, तो एक रिक्वेस्ट की जाती है लाइक और कमेंट्स करने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और प्लीज मुझे बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, आप कौन से स्टेट में हो, कौन से स्टेट में बैठ के आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।